सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज आइए तैयार हो जाइए एक नए अध्याय को पढ़ने के लिए। आज हम पढ़ेंगे बच्चों अध्याय 7 जिसका नाम है दृढ़ प्रतिज्ञ सावित्री। तो बच्चों ये एक पौराणिक कथा है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इस कथा को। ठीक है, आपने भी इस कहानी को कभी ना कभी सुना ही होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों एक बार फिर से पढ़ते हैं इस कहानी को। आइए शुरू करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों इसका पाठ परिचय यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो देखिए बच्चों क्या है इस चैप्टर में। देखो, दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति अपने बल और तप के आधार पर सबको जीत सकता है ना बच्चों। अगर किसी के मन में मतलब उसने पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प कर लिया हो तो फिर बच्चों वो कुछ भी पा सकता है ना। या यूं कहें कि देखिए वह अजय मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है, तो अतिशयोक्ति ना होगी, है ना। तो देखिए साथ ही साथ देखो साथ ही वह दूसरों के लिए आदर्श के रूप में स्थापित हो जाता है। ऐसी ही दृढ़ प्रतिज्ञ नारी का उदाहरण इस पाठ में प्रस्तुत है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं ऐसी ही एक साहसी एक दृढ़ प्रतिज्ञ स्त्री के बारे में। चलिए देखिए, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में, देखिए कहाँ पे बच्चों, मध्य प्रदेश में अश्वपति नामक एक राजा राज करते थे। वे प्रजावत्सल यानी कि मतलब प्रजा के प्रिय जो है एवं न्याय प्रिय थे, है ना, यानी कि न्याय करते थे सही सही। उनके राज्य में चारों ओर अमन था यानी कि शांति थी। उस राज्य की राजकुमारी का नाम सावित्री था। तो देख रहे बच्चों, उस राज्य की राजकुमारी कौन थी? सावित्री। सावित्री रूप और गुण दोनों में अद्वितीय थी, यानी कि बच्चों उसके जैसा कोई और ना था, है ना। धीरे धीरे सावित्री के रूप और गुणों की चर्चा चारों ओर होने लगी। राजा को उसके विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने सावित्री के लिए वर की तलाश प्रारंभ की। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें देखो उसके योग्य कोई वर नहीं मिल पा रहा था। सावित्री की आयु दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। राजा और रानी दोनों की रातों की नींद उड़ गई थी। तो देख रहे बच्चों, क्योंकि अब उम्र बढ़ती जा रही थी, शादी हो नहीं रही थी, क्योंकि देखिए उनके लिए उनके लायक कोई इंसान ही नहीं मिल रहा था, है ना बच्चों, कोई वर ही नहीं मिल रहा था। अब देखिए राजा ने अपने प्रधानमंत्री से इस विषय पर परामर्श लिया, है ना, उन्होंने विचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सावित्री को अपना वर स्वयं चुनने की स्वतंत्रता दी जाए, है ना। दूसरे दिन अपनी सखियों के साथ रथ पर सवार होकर सावित्री देशाटन, कहाँ बच्चों? देशाटन यानी कि बच्चों मतलब अपने प्रदेश के भ्रमण के लिए जो है निकल पड़ी, है ना। उसके साथ एक मंत्री भी था। अनेक नगर, गांव, पर्वत, जंगल पार करती हुई वह आगे बढ़ती जा रही थी, है ना बच्चों। सावित्री जाती जा रही थी, है ना, सब कुछ भ्रमण करती हुई ना। रास्ते के राज्यों में अनेक नव युवकों से उसकी भेंट हुई, किंतु उसे किसी युवक में ऐसे गुण नहीं दिखाई दिए, है ना, जिसे वह अपने जीवन साथी के रूप में चुन सके, है ना। तो बच्चों देख रहे हैं आप, यानी कि उससे ऐसा कोई भी नहीं मिला। तो अब देखिए बच्चों आगे फिर क्या हुआ, है ना। मंत्री और सखियों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते वह एक जंगल में स्थित एक आश्रम में पहुंची। कहाँ बच्ची बच्चों? वो एक आश्रम में। आश्रम के निकट ही एक सुंदर झरना बह रहा था। उसके पास ही फल फूलों के देखो फल फूलों से लदे वृक्ष थे। पक्षी मीठे स्वर में करलत कर रहे थे, है ना, यानी कि मतलब वो जो है चीची चीची कर रहे थे, है ना, शोर कर रहे थे। इस मनोरम स्थान को देखकर सावित्री बहुत प्रसन्न हुई। उसे लगा कि वहां पहुंचकर उसकी सारी थकान मिट गई है। उसी समय एक सुंदर देखो एक स्वस्थ सुंदर नवयुवक जो है बच्चों दिखाई दिया, है ना बच्चों। एक सुंदर युवक आया। युवक लकड़ियां काट रहा था। सावित्री ने निकट जाकर उसका परिचय पूछा, है ना। उस युवक ने बताया, क्या बोला वो कहता है कि मेरा नाम सत्यवान है। क्या नाम है उसका? सत्यवान। मैं यहाँ पर अपने अंधे माता पिता के साथ रहता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। किसी समय मेरे पिता द्युमसेन, है ना, कहाँ बच्चों? द्युमसेन शाल देश के राजा थे, किंतु भाग्यवश अब यहाँ रह रहे हैं। इस समय मेरे पिता यहाँ तपस्या कर रहे हैं। देख रहे बच्चों, उसने बता दिया कि वो अपने माता पिता की यहाँ पे देखभाल कर रहा है ना। देखिए सावित्री को वह युवक अपने जीवन साथी के रूप में भाग गया। देख रहे बच्चों, अब वो उसे पसंद आ गया। सत्यवान जैसे युवक को पाकर मंत्री और सावित्री की सखियों के हर्ष की सीमा ना रही। सभी बहुत खुश थे। वे सब द्युमतसेन के आश्रम में गए। वहां जाकर मंत्री ने उन्हें अपने आने का कारण बताया। सत्यवान के माता पिता इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को पुत्र वधू के रूप में अपनाने की सहमति दे दी थी, है ना बच्चों। देख रहे, वो मान गए। सावित्री अपनी सखियों व मंत्री के साथ वापस अपने राज्य चली गई, है ना बच्चों। तो देख रहे हैं यानी कि लड़का मिल चुका था, है ना। तो बच्चों वर मिल गया था और अब सावित्री जो है अपनी सखियों के साथ वापस चली गई, है ना। मंत्री ने सारी बातें आकर राजा को बताई। सावित्री के लिए योग्य वर मिलने की खबर पूरे राज्य में दावानल की तरह फैल गई, यानी कि बच्चों जैसे जंगल में लगी हुई आग फैलती है वैसे ही फैल गई, है ना, पूरी खबर फैल गई। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। विवाह की तैयारियां होने लगी। पूरा नगर दुल्हन की तरह सजाया गया, है ना। संयोगवश नारद जी घूमते घूमते वहां आ पहुंचे और राजा
अश्वपति के दरबार में आ गए, है ना बच्चों। अब नारद आ गए, है ना, राजा से मिलते हैं। राजा अश्वपति ने उनसे अपनी पुत्री सावित्री के विवाह के बाद का हाल जानना चाहा, है ना, यानी बच्चों उसके बाद क्या होगा ये पूछना चाहा। नारद जी ने सोचकर कहा कि सत्यवान की आयु का तो केवल 1 वर्ष रह गया है, अच्छा हो यदि आप फैसला बदल लें। तो देख रहे बच्चों, है ना, नारद जी ने कहा कि इनका तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही वर्ष रह गया, जब तक ये जीवित रहेंगे उसके बाद तो ये मर जाएंगे, इसीलिए आपको अपना फैसला बदलना पड़ेगा, ऐसा नारद जी ने कहा। राजा ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि वह सत्यवान से विवाह का विचार छोड़ दे, क्योंकि सत्यवान अल्पायु है। अल्पायु यानी कि बच्चों जिसकी उम्र कम होती है ना, ऐसा उसके पिता ने कहा। उसकी आयु का सिर्फ 1 वर्ष शेष है। सावित्री अपने इरादे पर अटल थी, है ना बच्चों, देख रहे वो तो अटल थी कि मैं तो करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, है ना। फिर क्या हुआ, उसने बड़ी शांति से कहा कि मैं अपने निश्चय पर अडिग हूँ, यानी कि मैं तो इसी पर मतलब मैं अड़ी हुई हूँ और मैं यही काम करूंगी, इसके अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी, है ना। मैंने सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। भारतीय नारी अपने जीवन में एक ही पुरुष को अपना पति मानती है। मृत्यु के भय से मैं भारतीय नारी के आदर्शों से नहीं गिरूंगी। देख रहे बच्चों, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस पद से, यानी कि मेरा जो स्त्री होने का कर्तव्य है, मैं वो पूरा करूंगी, है ना। किसी भी प्रकार समझाने से सावित्री ना मानी तो हारकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया, है ना। सावित्री अपने ससुराल में आकर रहने लगी, है ना बच्चों। उसने राजसी वेशभूषा त्याग कर तपस्विनी का वेश धारण कर लिया। देख रहे बच्चों, अब वो तपस्विनी के वेश में आ गई थी। वह अपने सास ससुर व पति की सेवा करने लगी। वह हमेशा परमात्मा से अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती। वह अपना अधिकांश समय पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि में बिताती थी, है ना। जैसे जैसे वर्ष पूरा होने का समय समीप आता जा रहा था, उसकी साधना बढ़ती ही जा रही थी। तो देख रहे बच्चों, वो कितना तपस्या कर रही थी अपने पति की, बच्चों अपने पति के जीवन बचाने के लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे वह दिन भी आ पहुंचा जिसका सावित्री को डर था, यानी कि बच्चों उसका पति की मौत का दिन, है ना। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चल पड़ी। सत्यवान ने उसे बहुत मना किया, पर आज वह अपने पति से अलग नहीं होना चाहती थी, है ना बच्चों, क्योंकि वो जानती थी कि आज कुछ ना कुछ तो अवश्य ही होगा, है ना। सत्यवान दोपहर तक लकड़ियां काटता रहा। अचानक उसे चक्कर आने लगा। वह जमीन पर बैठ गया। सावित्री ने उसे पकड़कर लिटा दिया और देखिए उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई, है ना बच्चों। अब उसने ऐसा ही किया। सत्यवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, है ना बच्चों। उसका गला सूखने लगा था। वह बोलने की कोशिश कर रहा था किंतु बोल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वह बेहोश हो गया, है ना बच्चों। यमराज के दूत सत्यवान के प्राण लेने आ गए, किंतु सती के तेज के कारण वे सत्यवान के पास पहुंच ना सके। तो देख रहे बच्चों, क्योंकि अब वो मूर्छित हो गया था और अब ऐसा ही लग रहा था जैसे कि उसके प्राण जाने वाले हैं, उसका अंतिम समय चल रहा था। तो देखिए आप जो यमराज थे वो आ गए, है ना, उसके जो दूत थे बच्चे वो लेने आ गए। लेकिन देखिए सती मतलब यानी कि वो जो सावित्री थी उसकी वजह से वो उसके पास पहुंच ही नहीं पाए। देखिए क्या किया, दूतों के असफल होने पर सत्यवान के प्राण लेने के लिए स्वयं यमराज आए, है ना। तो बच्चे देख रहे हैं आप, क्योंकि अब जो उनके दूत आए थे वो तो उस तक पहुंच ही नहीं पाए, तो स्वयं देखिए यमराज को आना पड़ा, है ना। वे सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए, है ना। सावित्री ने सत्यवान का सिर सावधानी से पृथ्वी पर रखा, है ना, और यमराज के पीछे चल पड़ी। किसी के आने की आहट पाकर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री को अपने पीछे पीछे आते देखकर वे स्तब्ध रह गए। देख रहे बच्चों, यमराज ने देखा कि एक स्त्री जो है पीछे पीछे आ रही है, तो वो स्तब्ध हो गए। वे उसका मंतव्य समझ गए, यानी कि उनके मन में क्या चल रहा था सावित्री के मन में यमराज तो पहले समझ गए थे। सावित्री से बोले, उन्होंने कहा बेटी सत्यवान की आयु पूरी हो गई है, इसलिए मैं इसके प्राण लेकर जा रहा हूँ। यह प्रकृति का नियम है, मैं इसे बदल नहीं सकता, है ना। ऐसा उन्होंने कहा कि भाई ये तो नियम है, मैं इसे कैसे बदलूं, है ना। यह कहकर यमराज चल दिए। सावित्री पुनः उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने सावित्री को फिर से आते देखा, है ना। यमराज बोले, बेटी सशरीर कोई भी यमलोक नहीं जा सकता, है ना। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकती हो। देख रहे बच्चे, इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम जो चाहे सिर्फ और सिर्फ अपने पति के अलावा कुछ भी मांग लो मुझसे, ऐसा उन्होंने कहा। सावित्री ने कहा, आप मुझे वर दीजिए कि मेरे नेत्रहीन सास ससुर सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीते देखें। तो देख रहे बच्चे, इस प्रकार से उन्होंने वर मांगा, है ना। यमराज ने कहा तथास्तु, और वे आगे चल दिए। तो देख रहे बच्चों, अब वो तो ये कहकर जो है यानी कि ऐसा ही हो कहकर चले गए, है ना। सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उसने अब भी यमराज का पीछा ना छोड़ा। अब यमराज को थोड़ा क्रोध आ गया, है ना। वे बोले, सावित्री तुम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रही हो।
अब तुम वापस चली जाओ वरना मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तो देख रहे हैं बच्चों, अब उन्हें गुस्सा आ गया था तो उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा, है ना। सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे देव, आप व्यर्थ ही नाराज हो रहे हैं। आपने मुझे अभी अभी वरदान दिया है कि मेरे सास ससुर सोने के कटोरे में अपने पोते का दूध पीते देखे, है ना, अपने पोते को दूध पीते देखे। आप यह तो बताइए कि आपका यह वरदान कैसे पूरा होगा। मेरे पति अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं, अतः इन्हीं का पुत्र उनका पोता होगा, है ना। जब आप मेरे पति को ही अपने साथ लिए जा रहे हैं तो आपका वरदान कैसे पूरा होगा। उन्होंने देखिए उनको बातों में उलझा दिया, है ना। क्या आपने झूठा वरदान देकर मुझे बहकाया है। तो देख रहे बच्चे, सावित्री ने कहा कि आपने मुझे झूठा वरदान दिया है ना। यमराज अवाक रह गए, यानी कि अब वो कुछ नहीं कह सके, वो चुप हो गए। बिना सोचे समझे वरदान देकर वे फंस गए थे, है ना बच्चों, क्योंकि उन्होंने तो वरदान दे दिया था। यदि वे सत्यवान के प्राण लौटाते हैं तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है ना, और यदि प्राण नहीं लौटाते तो उनका वचन झूठा पड़ जाता है। तो देख रहे बच्चों, अब वो फंस गए थे अपने ही बोले शब्दों में, है ना। वे बोले, सावित्री, तुम बहुत बुद्धिमती हो, यानी कि बहुत बुद्धिमान हो। तुमने आज यह सिद्ध कर दिया कि सती अपने तप से देखो सभी कुछ प्राप्त कर सकती है। लो मैं तुम्हारे पति के प्राणों को लौटा रहा हूँ। तो देख रहे बच्चों, उन्होंने कहा कि चलो तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, तुमने मुझे फंसा दिया है, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे पति के प्राण लौटा रहा हूँ, है ना। अब देखिए आगे फिर क्या हुआ। सावित्री उस पेड़ के पास लौट आई, है ना, जहाँ वह सत्यवान का शरीर छोड़कर गई थी, है ना। उसने देखा कि सत्यवान बड़ी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सत्यवान ने उससे कहा, सावित्री, तुम सचमुच देवी हो कि तुमने अपनी भक्ति से प्रकृति के नियम को भी बदल दिया। तो देख रहे बच्चों, ये थी हमारी कहानी, है ना, ये थी हमारी कथा, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार एक दृढ़ निश्चय करने वाली जो स्त्री है उसने अपने मृत पति के शरीर में देखी फिर से प्राण ला दिए और देखिए वो फिर से जीवित हो गया, है ना। तो समझ आया बच्चों, ये हमारी एक पौराणिक कथा है और आपने इस कथा को अक्सर किसी ना किसी के मुंह से तो सुना ही होगा, अपने माता पिता या दादा दादी या नाना नानी के मुंह से, है ना बच्चों। आइए तो हम करते हैं इसके शब्दार्थ, यानी कि इसके वर्ड मीनिंग्स। देखिए क्या है। प्रजावत्सल का अर्थ है बच्चों जनता से प्यार करने वाला, पब्लिक लवर। अद्वितीय यानी कि बच्चों जिसके समान दूसरा कोई ना हो, नो वन एल्स बिलोंगिंग्स, ठीक है। देशाटन यानी कि बच्चों देश का भ्रमण, कंट्री टूर। कर्णव का अर्थ है पक्षियों की मधुर आवाज, ठीक है, मेलोडियस साउंड ऑफ वर्ड्स। मनोरम का अर्थ है सुंदर, ब्यूटीफुल। सहमति यानी कि स्वीकार करना, एग्री। सहमति का अर्थ है स्वीकार करना, एग्री। दावानल यानी कि जंगल की आग, ठीक है, फॉरेस्ट फायर। अल्पायु का अर्थ है जिसकी आयु कम हो, अंडर एज। अडिग यानी कि अपने निश्चय को ना बदलने वाला, ठीक है, अनचेंजेबल। मंतव्य का अर्थ है इरादा, इंटेंशन। अवाक यानी कि हैरान, ठीक है, एस्टोनिश्ड, ठीक है बच्चों। अब इन सारे शब्दों को आपको अच्छे से याद करना है। इसके आगे आपको दिया गया बच्चों शुद्ध लेखन यानी कि इसका उच्चारण अभ्यास। तो चलिए बच्चों पहले मेरे साथ इन शब्दों को बोलिए और उसके बाद इन्हें लिखने का अभ्यास भी करना है। तो बच्चों पहला देखिए, यहाँ पे पहला शब्द है अद्वितीय, द्युमत्सेन, संयोगवश, परमात्मा, विनम्रता पूर्वक, बुद्धिमती, प्रकृति, ठीक है। तो बच्चों समझ गए, अब इन्हें लिखने का भी अभ्यास कीजिएगा। इसके बाद है बच्चों अभ्यास यानी कि इसकी एक्सरसाइज। तो बच्चों अभ्यास के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से पूरा करना है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी, है ना, और आप अच्छी तरीके से इन सारे प्रश्नों को कर लेंगे। तो बच्चों अब हम मिलेंगे फिर से एक नई कक्षा में और करेंगे एक नया अध्याय, एक इसी प्रकार की बहुत ही अच्छी कहानी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।